कोई भी जमीन का जो टुकड़ा है और उस जमीन के टुकड़े पर जो एक्ट है, यानी अगर सीएनटी कानून लग गया, सीएनटी एक्ट लग गया, तो क्या होगा उस जमीन का, पता है आपको? क्या आप ये जानते हैं ये सीएनटी एक्ट होता क्या? बहुत लोग नहीं जानते होंगे, तो उनको आज ये जानना चाहिए। अगर आपका जमीन का टुकड़ा है और उस पे सीएनटी कानून जो है अगर वो लग गया तो क्या होने वाला। और इसके अलावा जो है एक और कानून है जो कि लाया गया, यानी भूमि के लिए ही। एक तो हो गया कि ये सीएनटी है, ठीक है, पहला जो है यानी वो है सी, है ना, एन और टी, ये है एक्ट, और ये लाया गया 1908 में। और दूसरा जो लाया गया, दूसरा का नाम जो है यहाँ पर ये है ब्रिटानिया, है ना, हुकूमत, इसको लाया गया 1949 में, है ना। अब यानी आप देख सकते हैं ये दो कानून है। 1908 आप समझ सकते हैं, सीएनटी एक्ट जो है वो अंग्रेज के समय से ये कानून है। अब इस कानून का आखिर ये दोनों कानून लाने के बाद क्या था, मकसद क्या था? तो मकसद दोनों का लगभग अगर कहें तो एक जैसा ही था, और दोनों का मकसद ये था कि अगर ये जमीन जो है वो आदिवासियों की है, ठीक है, आदिवासियों की जमीन है या अन्य पिछड़ी जाति की जमीन है, अन्य जो यहां पर है पिछड़ी जाति की जमीन है ना, उसको सुरक्षित करना और उसको संरक्षित करना, ये कानून है। और इस एक्ट में यह भी प्रावधान है कि आप इस जमीन को जो है खरीद नहीं सकते हैं, ठीक है, खरीद नहीं सकते हैं, ठीक है, खरीद नहीं सकते हैं। मतलब कोई भी आदमी अगर चाहेगा कि हम ये जमीन को खरीदना चाहे, आदिवासियों की जमीन को खरीदना चाहे, अन्य पिछड़ी जाति की जमीन को खरीदना चाहे, तो नहीं खरीद सकते हैं। लेकिन सवाल जो है यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर ऐसा होता है, अगर आप खरीद लिए तो क्या होगा? सवाल है, ये कह रहे सर प्लीज मेरे क्वेश्चन का आंसर कीजिए, बहुत मुश्किल में हूं। मेरा जो परदादा जी ने जो है यहाँ पर आदिवासी से जमीन ली थी 1974 में, उसमें सीएनटी कानून जो है एक्ट लग गया है, जिसका कारण जो है यहाँ पर उसका मोटेशन परदादा जी के नाम पर नहीं हो रहा है। प्लीज बताइए सर कि मोटेशन कैसे होगा। देखें यहाँ पर जो है अगर जिससे आप जमीन खरीदे हैं, जिस आदिवासी परिवार से, अगर उसको किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है और आपने खरीद लिया, आपका कब्जा भी है, देखिए जिला अधिकारी के आदेश के बाद, लंबे समय से बाद आपका ये मोटेशन संभव है। जिला अधिकारी के पास आवेदन लिखें। देखें जो आपने तो ये कानून का तो उल्लंघन है ही, आज से तो कानून है नहीं। जो सीएनटी हो या यहाँ पर जो ब्रिटानिया हुकूमत हो, दोनों है। इसको हम लोग जो है जो एक्ट की बात करते हैं तो इसका नाम है यहाँ पर, ये है एसपीटी एक्ट, है ना, जिसको ब्रिटानिया हुकूमत यानी एसपीटी एक्ट है वो, जो कि 1949 में लाया, और सीएनटी एक्ट है जो कि 1908 में आया। और दोनों का काम क्या है, अब दोनों को हम डिटेल से भी कभी बताएंगे कि आखिर क्या है नहीं है। आज इतना आप समझ लिए होंगे, और क्या है, नियम है, क्या कानून है, क्या होना चाहिए, उसकी बात भी हम करेंगे, ठीक है। अगला सवाल ये कह रहे हैं कि सर मेरा जमीन तो खरीदा हुआ 20 साल हो गया, रजिस्ट्री दाखिल खारिज भी हो गया, कब्जा भी हमारा था, बेचने वाला 2 भाई था, दो के जो है यहाँ पर हस्ताक्षर भी हैं, पर आज बोल रहा है कि हमने जमीन गिरवी रखा था, तो क्या वहां जमीन वापस ले सकता है क्या? इस पे वीडियो बनाए। देखें रजिस्ट्री जो है यहाँ पर रजिस्ट्री हो गया, ठीक है, उसका दाखिल खारिज हो गया। रजिस्ट्री जो होता है वो सेल डीड है, गिरवी का तो डॉक्यूमेंट अलग बनता है ना। रजिस्ट्री हो गया और उसका जो दाखिल खारिज है ना, वो भी हो गया। तो अगर ये दोनों हो गया और जमीन पर जो है वर्तमान में कब्जा भी है, तो वो कुछ नहीं कर सकता 20 साल बाद। बेचने वाला आके कहेगा हम गिरवी रखे हैं, है ना, कोर्ट में जाके कहेगा गिरवी ही रखे हैं, तो वहां जज साहब जो है वो वहां पर आए हैं तो वो भी दस्तावेज को देखते हैं। देखिए हो सकता कोई रखे होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता कोई ऐसा किया होगा, लेकिन वहां पर जो बैठे हैं वो उस दस्तावेज को देखते हैं, सबूत को देखते हैं।
आपकी बातों को नहीं सुनते हैं। आप गिरवी रखे हैं, क्या किए हैं, नहीं किए हैं, है ना। तो जो भी अगर प्रॉपर तरीके से किए हैं तभी मान्य होता है। मौखिक जाके आप कह रहे हैं तो आपकी बातों को क्यों माना जाएगा, और जो सामने वाला कह रहा है उसकी बातों को गलत क्यों माना जाएगा। तो इसलिए वहां पर जो है, अब वहां पर तो कोई अपराधी भी जाते हैं तो वो बोलते हैं मैंने अपराध नहीं किया है, लेकिन फिर भी वो अपराधी होता है, उसको सजा मिलती है, लेकिन वो वहां पर कहता है कि मैंने अपराध, मुझे तो फंसा दिया गया है, हम तो वहां से अलग थे, है ना, मुझसे उस जो एक तरह से क्राइम हुआ उसका कोई नाता नहीं है। तो ये कहने के बावजूद जो है फिर भी उसको सजा होती है। क्यों? इसलिए उसके कहने से, उसके बयान से, है ना, उसको एक तरह से निर्दोष नहीं मान लिया जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर जो है सबूत चलता है, और सबूत अगर आपके पास है, आपके पास दो भाई बेचने वाला है, सब कुछ है, अब कह रहे कि नहीं गिरवी रखे, तो कहने से कुछ नहीं होने वाला। आपके पास दस्तावेज है, कब्जा है, आपका जमीन वो किसी भी तरह से कुछ भी कर ले वापस नहीं ले सकता है। अगला सवाल है सर, मैंने एक जमीन पर जो है रह रहा हूँ 16 साल से, जमीन मेरी माँ पर, इस पर मकान मैंने अपने पैसे से बनवाया है। मेरी माँ और बहन अब मुझे बोल रही है कि उन्हें जो है बंटवारा चाहिए इस घर का, तो प्लीज बताइए क्या करना चाहिए प्लीज सर। ठीक है, देखिए जमीन अगर माँ के नाम पर है, पैसा आपने लगाया, ठीक है, बनवाने के लिए, है ना, अब बहन अब मुझे बोल रही है कि उन्हें बंटवारा चाहिए घर में, तो प्लीज बताइए। देखो करना क्या चाहिए, जमीन माँ के नाम है, बहन का हिस्सा होगा, ठीक है। आप कहेंगे हम घर बनवाए हैं, तो अब बनवाए तो आप गलती कर दिए, आप माँ के नाम पर जमीन पे घर बनवा दिए। देखें, आप कहीं दूसरे पे इन्वेस्ट करते हैं तो उस पे आप अपना अधिकार कैसे दिखाएंगे, ठीक है। आप इन्वेस्ट तो दूसरे पे कर दिए, जमीन, हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो ठीक है आपके परिवार के सदस्य हैं, लेकिन आप उसमें एक हिस्सेदार भी हैं, लेकिन आप एक तरह से 100% के हिस्सेदार तो नहीं हैं। अब अगर आप 100% के हिस्सेदार नहीं हैं और आप उसमें आप इन्वेस्ट कर दिए, तो उसमें भी कोई कानूनी तरीके से जो है शेयर वो ले सकता है। उसमें आप अपना दावा करेंगे तो वो दावा इतने आसान तरीके से जो है वो साबित नहीं होगा। अगला सवाल है कि सर मैं 4 साल पहले 2 डिसमिल जमीन लिया हूं और मैं उस जमीन पर घर बना रहा हूं। इसी दौरान एक मुस्लिम व्यक्ति यहाँ पर बताता रहा कि वो जमीन 1970 में मेरा है, और उन्होंने मेरे ऊपर एक एसडीएम कोर्ट से नोटिस आर्टिकल 144 लगा दिया। कृपया आप हमें आर्टिकल को हटाएं कैसे प्लीज। नहीं देखिए, ये तो आप कुछ समय टाइम पीरियड के बाद जो है ये आर्टिकल जो है वो हट जाता है। अब लेकिन आप 4 साल पहले आपने जो जमीन खरीदा है, आपने जो उस पर घर बना रहे हैं, ठीक है, अब वो मुस्लिम व्यक्ति जो है 1900 अगर कह रहा है कि 70 वो जमीन वो बता रहा है कि मेरा है, तो उस जमीन का पूरा अब आपको डिटेल पता करना है। सबसे बड़ी बात है कि आप जो जमीन किससे खरीदे हैं, अब वो 1970 में उसका है, तो उसका कैसे हुआ, और उससे पहले वो जमीन का इंफॉर्मेशन पता करेंगे। खतियान अगर बना होगा, पुराना खतियान बना होगा, तो जो 1908 वाला खतियान है तो वो बना होगा, तो उस समय वो देखना है आपको कि उस समय किसके नाम पे है, क्या वो मुस्लिम जो है उन्हीं के पूर्वज के नाम पे है या किसी और के नाम पर है। तो ये तमाम चीजें अब आपको वेरीफाई करनी होगी। अगर आपको लगेगा कि नहीं ये व्यक्ति जो सामने वाला है वो झूठ बोल रहा है, तो फिर आप जो है उसके अगेंस्ट कार्रवाई करवा सकते हैं। अन्यथा अगर वो व्यक्ति के पूर्वज की जमीन होगी तो वो कभी भी अगर मामला कोर्ट में ले जाता है तो वो आप पर दावा कर सकता है। सवाल है सर, हमारी जो है ना मम्मी के नाम प्रॉपर्टी है, मम्मी की डेथ हो गई है, पिताजी हम 3 भाई के नाम प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हैं, है ना, कहाँ जाना होगा और क्या प्रोसेस रहेगा प्लीज बताइए। देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी जो समझने वाली बात यह है कि जमीन जो है और प्रॉपर्टी जो है वो मम्मी के नाम पर है, ठीक है। तो मम्मी के नाम पर अगर प्रॉपर्टी है और मम्मी की मृत्यु हो चुकी है, तो उनका एक मृत्यु का जो है प्रमाण पत्र एक तरह से वो आप बना लें, ठीक है। अब ये है कि यहाँ पर पिताजी हम तीनों भाई के नाम प्रॉपर्टी को जो है बांटना चाहते हैं, तो देखें ये होगा कि कहाँ जाना होगा। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये दस्तावेज जो है आप
इसके लिए या तो किसी वकील से संपर्क कर लें, वो आपके दस्तावेज तैयार कर लेंगे, या कोई निजी अमीन है, कोई प्राइवेट अमीन है तो उससे भी संपर्क कर लें कि आप मेरा ये दस्तावेज बना दीजिए जमीन का, एरिया का। इसमें जो भी स्टाम्प का कॉस्ट होगा वो सारा कुछ स्टाम्प पर जो है मेंशन करके सभी डिवाइड कर दिया जाएगा। मम्मी का भी जो प्रॉपर्टी है वो डिवाइड कर दिया जाएगा। सपोर्ट में यहाँ पर जो ग्राम पंचायत के सदस्य हैं उनके सिग्नेचर होंगे और आपके पिता के भी सिग्नेचर होंगे। मम्मी का मृत्यु प्रमाण पत्र लगेगा और ये जमीन आपस में डिवाइड हो जाएगा। और ये फिर मोटेशन के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे और फिर सभी का नाम अलग अलग मोटेशन जो है वो कायम हो जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।